सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई देती है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिहिर सच में अपनी पुरानी जिंदगी में लौट पाएगा या फिर उसकी खोई हुई याददाश्त पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। आने वाले ट्रैक की कल्पना करें जहां तुलसी कई सालों बाद अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। शांति निकेतन की दीवारों में अब भी पुराने रिश्तों की यादें बसी हुई हैं, लेकिन उन यादों के साथ कई ऐसे राज भी दफन हैं जो किसी भी पल बाहर आ सकते हैं। तुलसी को लगातार मिहिर की तरफ से चिट्ठियां मिल रही हैं, लेकिन हर चिट्ठी एक नया सवाल छोड़ जाती है। किसी पर पता नहीं, किसी पर भेजने वाले का नाम नहीं, और हर खत में सिर्फ इतनी ही बात की, मैं वापस आऊंगा। यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। तुलसी को महसूस होने लगता है कि कोई उसे सच तक पहुंचने से रोक रहा है। गौतम और करण दोनों उसके सवालों से बचते नजर आते हैं। नंदिनी भी कुछ छिपा रही है, लेकिन आखिर क्यों? इसी बीच एक अस्पताल का नाम सामने आता है। तुलसी और नंदिनी वहां पहुंचती हैं, लेकिन वहां जो होता है वह सबको चौंका देता है। सामने खड़ा इंसान बिल्कुल मिहिर जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में पहचान का एक भी भाव नहीं होता। तुलसी कांपती हुई आवाज में उसका नाम पुकारती है। मिहिर उसकी तरफ देखता है, लेकिन जैसे किसी अनजान इंसान को देख रहा हो। वह शांत स्वर में पूछता है, आप कौन हैं? यह एक ऐसा पल होता है जहां तुलसी की पूरी दुनिया बिखर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटने के बाद शांति निकेतन में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात के अंधेरे में कोई पुरानी तस्वीरों को देखता है। किसी को लगता है कि मिहिर को कुछ कुछ याद आने लगा है, लेकिन अगली सुबह वह फिर सब भूल जाता है। धीरे धीरे कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने चमकने लगती हैं। तुलसी की मुस्कान, परिवार के साथ बिताए पल और शांति निकेतन का आंगन। मगर हर याद के साथ एक धुंधली तस्वीर भी सामने आती है, जिसमें किसी हादसे की झलक दिखाई देती है। उधर तृप्ति की एंट्री पूरे माहौल को और खतरनाक बना देती है। वह मुस्कुराते हुए घर में कदम रखती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ बदले की आग होती है। वह जानती है कि अगर मिहिर की याददाश्त पूरी तरह लौट आई, तो उसके कई राज हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इसी वजह से वह करण के साथ मिलकर एक नई चाल चलती है। दोनों कोशिश करते हैं कि मिहिर कभी सच तक न पहुंच पाए। कभी उसकी दवाइयों में गड़बड़ी करने की कोशिश होती है, तो कभी उसे पुराने लोगों से दूर रखने की। लेकिन तुलसी हार मानने वालों में से नहीं है। वह हर दिन मिहिर को उसके पुराने पलों की याद दिलाने की कोशिश करती है। पुराने फोटो एल्बम, शादी की तस्वीरें, बच्चों की बचपन की यादें और शांति निकेतन का हर कोना, सब कुछ मिहिर की याददाश्त वापस लाने का जरिया बन जाता है। एक दिन अचानक मिहिर के हाथ से एक पुरानी तस्वीर गिरती है। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों के सामने हादसे की कुछ झलकियां आने लगती हैं। वह अपना सिर पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि याददाश्त लौटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान कोई भी मानसिक झटका उसकी हालत बिगाड़ सकता है। यहीं तृप्ति अपना सबसे खतरनाक दांव खेलती है। मिहिर को अचानक एक पुरानी आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो हादसे वाले दिन उसके साथ थी। अब उसे महसूस होने लगता है कि जिस हादसे को वह सिर्फ एक दुर्घटना समझ रहा था, उसके पीछे शायद किसी की साजिश भी हो सकती है। क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या फिर किसी ने जानबूझकर मिहिर को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी? तुलसी भी अब इस रहस्य की तह तक पहुंचने का फैसला कर लेती है। वह पुराने रिकॉर्ड, अस्पताल की फाइलें
और बीते वर्षों की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगती है। उधर शांति निकेतन में रिश्तों की परीक्षा जारी रहती है। एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ शक। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ बदला। हर नया दिन एक नया सवाल लेकर आता है और हर रात एक नया राज छिपाकर चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिहिर की याददाश्त पूरी तरह लौट पाएगी? क्या तृप्ति और करण की चालें कामयाब होंगी? या फिर सच की जीत होगी और शांति निकेतन में एक बार फिर खुशियां लौटेंगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के आगे बढ़ने के साथ ही सामने आएंगे। अगर आपको भी ऐसी हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर कहानियां पसंद है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, मिहिर सबसे पहले किसे पहचान पाएगा? और क्या तृप्ति की साजिश आखिरकार उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी?